आईपीएल 2024 की शुरुआत में एक महीने से भी कम का समय बचा है, लेकिन आज की डेट में 10 ऐसे खिलाड़ी हैं और बड़े नाम हैं जो कि चोटिल चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1185वां एपिसोड। आज 27 फरवरी की तारीख है और क्रिकेट फटाफट के इस स्पेशल एपिसोड में आज इस वीडियो में हम 10 बड़े प्लेयर्स की इंजरी अपडेट और इंजरी न्यूज बताएंगे। तो एंड तक वीडियो को देखना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों 2023 के आईपीएल के बाद से ही चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, शेड्यूल हो, आईपीएल को लेकर आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर डेविड वार्नर के हवाले से निकल कर आ रही है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड T20 सीरीज के दौरान डेविड वार्नर इंजर्ड हुए हैं और दिल्ली के लिए मेजर कंसर्न हो गया है। ग्रोइन सोरनेस के चलते वो इस सीरीज से बाहर हुए हैं और रिपोर्ट्स जो आईपीएल को लेकर इनकी निकल कर आ रही है वो यही है कि हो सकता है इनिशियल्स ऑफ द आईपीएल को वो मिस करें, मतलब शुरुआती इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों में डेविड वार्नर खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। आपको बता दूं ये दिल्ली के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि भैया देखो, दिल्ली ने कहा था कि ऋषभ पंत कप्तानी जरूर करेंगे, लेकिन ऋषभ पंत शुरुआती दौर में सिर्फ बल्लेबाज के रूप में ही खेलेंगे, विकेट कीपिंग वो नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में शुरुआती दौर में इनका जो कप्तानी विकल्प था वो डेविड वार्नर ही थे। लेकिन डेविड वार्नर की ये जो इंजरी है ये बहुत सिरदर्द, बहुत टेंशन दे गई है दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। इनकी इंजरी को लेकर अभी तो रिपोर्ट यही है कि वो धीरे धीरे सही हो रही है और इनिशियल मिस करेंगे, मतलब 1-2 मैच मिस करेंगे। इनको लेकर आगे जो अपडेट आएगी ना, सारे खिलाड़ियों की इंजरी अपडेट 24 घंटे का कवरेज हमारे टेलीग्राम पेज पर भी चलता है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फटाफट जाकर फॉलो कर लो। 65,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं दोस्तों। फ्री में आप भी परिवार का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि इस इंडियन प्रीमियर लीग में गोल्ड गिव अवे होने वाला है हमारे टेलीग्राम पेज पर और हर खिलाड़ी की पूरे आईपीएल की सबसे पहले खबर अपडेट सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज पर आती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे बड़े प्लेयर की बात करते हैं तो दूसरी खबर निकल कर आ रही है बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान के हवाले से। मुस्तफिजुर रहमान, माफ कीजिए, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा है और चेन्नई की टीम ने अपने तेज गेंदबाजी विकल्प के रूप में इन्हें नीलामी में खरीदा था। लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग के दौरान इन्हें सिर में इंजरी हुई है। इन्हें हेड इंजरी इतनी बड़ी हुई थी बीपीएल के दौरान कि इन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ गया था। भाई इनके हेड में इतना बड़ा ब्लो हुआ था। अभी की रिपोर्ट यही है कि वो आईपीएल से बाहर है। आगे इन पर जो भी रिपोर्ट आएगी बताएंगे, लेकिन इनके बाहर होने से चेन्नई की तकलीफ, टेंशन बढ़ गया है। चेन्नई के कई प्लेयर्स चोटिल चल रहे हैं इस समय, स्पेशली कई विदेशी प्लेयर्स, और स्पेशली मुस्तफिजुर रहमान इनके लिए बड़ा एसेट थे क्योंकि जो पाथिराना है उनका फॉर्म अच्छा नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर आईपीएल के शुरुआती मैचों में पाथिराना फ्लॉप होते तो फिर महेंद्र सिंह धोनी मुस्तफिजुर रहमान की तरफ देखते। आईपीएल में बड़े सक्सेसफुल रहे हैं एक जमाने में मुस्तफिजुर रहमान, और धोनी ही इकलौते ऐसे कप्तान थे जो वही दौर मुस्तफिजुर रहमान का वापस ला सकते थे, क्योंकि धोनी के पास वो कप्तानी की कला है। लेकिन अगर मुस्तफिजुर रहमान चोटिल हो जाएंगे, खेलेंगे ही नहीं, तो सब कुछ खत्म। एंड दैट्स व्हाई भैया चेन्नई टेंशन में है फिज को लेकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं तीसरे बड़े प्लेयर की, तो वो है मुंबई इंडियंस के सूर्यकुमार यादव। सूर्यकुमार यादव इस समय एनसीए में है। इनकी हर्निया की सर्जरी हुई है और ऐसी स्थिति में अभी वो रिहैब कर रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि आईपीएल तक वो फिट होंगे, लेकिन मोस्टली सोर्सेस यही बता रहे हैं कि वो रिकवरी की जो इनकी प्रोसेस है, बिकॉज वो सर्जरी से वापसी कर रहा है, हो सकता है वो रिकवरी में थोड़ा समय लग जाए और स्टार्टिंग ऑफ द आईपीएल से सूर्यकुमार यादव बाहर हो जाए। मतलब हो सकता है अप्रैल में कई दिनों तक सूर्यकुमार यादव उपलब्ध अवेलेबल ना हो सके दोस्तों, क्योंकि सर्जरी हुई है और एक मेजर सर्जरी हुई है सूर्यकुमार यादव की। एनसीए, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, अभी समय लेगा इनको वापस लाने में। दैट्स व्हाई भैया सूर्या को लेकर अभी अपडेट यही है। थोड़ी सी टेंशन वाली बंबई के लिए रिपोर्ट यही है कि स्टार्टिंग तो मिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब डेवन कॉनवॉय की बात कर लेते हैं। चौथा बड़ा नाम और डेवन कॉनवॉय की खबर की अगर मैं बात करूं तो डेवन कॉनवॉय ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान लेफ्ट थंब इंजरी इनको सस्टेन हुई थी। इसके बाद से ये बाहर है। फाइनल रिपोर्ट इनकी 3 से 4 दिनों में आने वाली है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इनको लेकर होपफुल है। परसों के दिन सीएसके का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कॉनवे पूरा सीजन खेलने वाले हैं, लेकिन इस समय आज की डेट में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें अभी तक क्लियरेंस, क्लीन चिट नहीं दी है। 3-4 दिनों में रिपोर्ट आएगी। क्या रिपोर्ट आएगी टेलीग्राम पर सबसे पहले डालेंगे। कॉनवॉय चेन्नई सुपर किंग्स की रीढ़ की हड्डी है। पिछले 2-3 सीजन्स में हमने देखा है कि इनकी जितनी भी इनिंग्स बिल्ड हुई है उसमें कॉनवॉय का बहुत मेजर रोल रहा है और ऑरेंज कैप की दौड़ में हर साल दौड़े हैं कॉनवे। एंड दैट्स व्हाई भैया कॉनवे की ये जो इंजरी है सचमुच चेन्नई के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बेशक इस बार इन्होंने रविंद्र को लिया, कॉनवे डैरल मिचेल को लिया,
लेकिन कॉनवे इनके साथ 2-3 सालों से हैं और अब अभिन्न अंग बन गए हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कॉनवे के बाद अब बात कर लेते हैं 5वें बड़े नाम की। तो यह है भैया गुजरात टाइटंस के मोहम्मद शमी को लेकर अपडेट फाइनल हो चुकी है। मोहम्मद शमी आउट ऑफ द एक्शन है, एंकल इंजरी इनको हुई थी और आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप से मोहम्मद शमी आउट हो चुके हैं। एंकल इंजरी के चलते लंबे अरसे से बाहर बैठे हुए थे। तब से भैया मैं आपको लगातार न्यूज बनाकर ये बता रहा था कि शमी की इंजरी मेजर है, लेकिन बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे नहीं वो वापस आ जाएगा, नहीं वो वापस आ जाएगा। देखो यार, मोहम्मद शमी हार्दिक पांड्या नहीं है कि एक तरफ बैठ गए जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट चल रहा है, इंजरी बनाकर बैठ गए और आईपीएल से पहले अचानक फिट होकर सामने आ गए। तो भैया देखो, शमी एक स्टेबल प्लेयर है, हमने वर्ल्ड कप में शमी की परफॉर्मेंस देखी है एंड दैट्स व्हाई ये मोहम्मद शमी का ये बाहर होना सचमुच भारत के लिए भी बड़ा ब्लो है, क्योंकि अनुभव काम आता आपको यूएसए और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप के दौरान, और वहां पर शमी एक बहुत बड़ा एसेट बन सकते थे। आईपीएल के बहुत कंसिस्टेंट खिलाड़ी है, तो गुजरात के लिए तो झटका लग चुका है। कौन रिप्लेस करेगा आई डोंट नो, कोई बड़ा नाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं भैया रचिन रविंद्र की इंजरी की। अगर मैं रचिन रविंद्र की इंजरी और वापसी की बात करूं तो वो भी लंबे अरसे से बाहर है। उन्हें नी सॉरनेस हुआ, उनको घुटने में चोट हुई है। उनका जो कह लेना कि टेस्ट सीरीज में उनकी वापसी की उम्मीद कही जा रही है, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड होने वाली है। कब तक इनकी वापसी होगी ये नहीं पता, लेकिन हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स का बयान यही आया है कि इनकी वापसी आईपीएल से पहले तक हो जाएगी। मात्र 2 करोड़ के 1.8 करोड़ में इनको खरीदा था, किसी ने सोचा नहीं था इतने कम पैसे में रविंद्र बिक जाएंगे, लेकिन हाँ, अभिन्न अंग रहने वाले हैं और चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत मजबूती प्रोवाइड करेंगे। देखते हैं इनका क्या होता है। इनकी अपडेट भी सबसे पहले टेलीग्राम पर डलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डैरेल मिचेल की इंजरी की। डैरेल मिचेल को फुट इंजरी हुई है, ये भी चेन्नई सुपर किंग्स के हैं। सीएसके और न्यूजीलैंड दोनों ही होपफुल है इनके रिटर्न की, और चेन्नई वालों ने इनको लेकर भी कहा है कि आईपीएल से पहले ये फिट हो जाएंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक इनको क्लियरेंस दिया नहीं है, तो इनकी स्थिति भी डामाडोल है। डैरेल मिचेल बहुत अभिन्न अंग रहने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का, और अगर मिचेल नहीं हुए तो चेन्नई को काफी झटका लगेगा, क्योंकि बहुत पैसा, लगभग 14 करोड़ रुपए दिए हैं डैरेल मिचेल को, कम पैसा नहीं दिया है। तो जाहिर है चेन्नई सुपर किंग्स की सांसें अटकी हुई है, क्योंकि मिचेल भी चोटिल हो गए, कॉनवे भी बाहर बैठे, रविंद्र भी बाहर बैठे, उसके अलावा हमने मुस्तफिजुर रहमान का नाम भी आपको बता दिया। तो जाहिर है इस समय चेन्नई काफी टेंशंस में है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स का इन चारों खिलाड़ियों को लेकर, स्पेशली 3 खिलाड़ियों को लेकर, मुस्तफिजुर तो खैर लगभग बाहर है, लेकिन 3 खिलाड़ियों को लेकर, इन तीनों न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को लेकर बयान यही आया है कि वो होपफुल है, आ सकते हैं। देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर, ये न्यूज, ये इंजरी अपडेट प्रसिद्ध कृष्णा के हवाले से निकल कर आ रही है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले रणजी खेलने के दौरान प्रसिद्ध कृष्णा चोटिल हुए थे, इन्हें क्वाड्रिसेप इंजरी हुई थी। कहा यह जा रहा है कि वो आईपीएल तक फिट हो जाएंगे। इन्हें अभी तक एनसीए ने क्लियरेंस नहीं दिया है। एनसीए से अभी तक कोई अपडेट निकलकर सोर्सेज के हवाले से नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़े हाई प्रोफाइल प्लेयर नहीं है अभी की स्थिति में बाकी प्लेयर्स से अगर मैं कंपेयर करूं, इसलिए इनको लेकर बहुत ज्यादा अपडेट न्यूज निकल कर आ नहीं रही है। लेकिन हाँ, कहा यह जा रहा है कि आईपीएल तक फिट हो जाएंगे। पिछला सीजन में मिस किया था, लगभग 12-13 करोड़ रुपए दिए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने प्रसिद्ध कृष्णा को, और बड़ा अभिन्न अंग है इनकी टीम का। देखते हैं, इनकी अपडेट भी हम डाल देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब ऋषभ पंत की बात कर लेते हैं। ऋषभ पंत को लेकर बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, यार इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, लेकिन पंत को एनसीए ने तो क्लियरेंस दी नहीं। जी हाँ, अभी तक एनसीए ने कोई क्लियरेंस नहीं दिया है। उम्मीद थी अब तक क्लियरेंस मिल जाता, लेकिन हाँ, इन्होंने एक अलूर में जाकर एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेला, और दिल्ली वालों ने भी कह दिया है कि भैया विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, सिर्फ बल्लेबाजी करेंगे, स्टार्टिंग दौर में सिर्फ ऐसे बैटर उतरेंगे, उसके बाद कप्तानी करेंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया यहाँ से कि राइट नाउ वो 100% फिट नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी खिलाड़ी 100% फिट होता तो वो पहले दिन से कप्तानी भी कर लेता, विकेट कीपिंग भी कर लेता। तो 100% फिट नहीं है, एंड दैट्स व्हाई एनसीए क्लियरेंस नहीं दे रहा है। तो एनसीए से ऋषभ पंत का क्लियरेंस कब तक मिलेगा, बहुत बड़ा सवाल है, और क्लियरेंस ले पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ऋषभ पंत को जो इंजरी हुई थी वो बहुत भयानक थी, और मतलब भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए, ऊपर वाले का, भगवान का, कि ऋषभ पंत की एंट्री हो गई वापस। क्योंकि ऋषभ पंत की जब वो चोट हुई थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि अब नहीं इनकी कोई वापसी होगी, लेकिन वापसी हो रही है। और भैया देखो, राम जी ने चाहा तो इनको खेलते हुए नजर आएंगे, पूरा सीजन खेलेंगे और तगड़े खेलेंगे। तो लाइक बनता है यार, ऋषभ पंत बहुत बड़ा उदाहरण बने, इनका तो बहुत चमत्कार ही हुआ है, लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या साहब की।
तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक, हिंदुस्तान की आन बान शान हार्दिक पांड्या, जो कि बाहर बैठे हुए थे इंटरनेशनल क्रिकेट से, चोटिल है। अब भैया DY पाटिल T20 कप में अचानक से उनकी वापसी हो चुकी है और वो रोहित शर्मा जैसे महान कप्तान को हटाकर बम्बई की टीम की कप्तानी करेंगे। अब कोई खिलाड़ी भैया इतनी पहुंच उसकी हो जाए, रिलायंस तक उसकी पहुंच है, अब उसकी पहुंच BCCI में सबसे बड़े व्यक्ति तक है, उसको कोई कुछ बोलता नहीं है, तो वो तो कप्तानी भी ले लेगा। वो तो एक टाइम ऐसा जाएगा कि 11 की जगह अकेला उतरेगा। खैर, इनकी वापसी 100% होने वाली है और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इंजरी से मतलब रिकवर होंगे। और मेरे हिसाब से अगर ये इस तरह से फिट थे तो ये ना DY पाटिल T20 कब ये बंदा क्यों खेल रहा है? इसे टेस्ट क्रिकेट आप खिलाओ भाई धर्मशाला में। पर मैं भाई इस पर अब BCCI है क्या बोले। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें भैया, 10 बड़े खिलाड़ियों की अपडेट। अब आप बताओ इनमें से कौन सा खिलाड़ी अगर बाहर हो गया तो आपको टेंशन होगी? कारण लिख देना कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट करो, बेल आइकन दबाओ। टेलीग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, IPL में गोल्ड गिव अवे है।